चलिए तो नमस्ते भारत की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि उसने अफगानिस्तान से अपनी सैनिक पूरी तरह से वापस बुला लिए हैं। भारतीय समय के मुताबिक देर रात करीब 1 बजे काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी। इसी के साथ अमेरिका ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अब उसका डिप्लोमेटिक मिशन भी काबुल में नहीं रहेगा, इसे कतर शिफ्ट कर दिया गया। यानी डेडलाइन से पहले ही अमेरिका अफगानिस्तान से वापस लौट चुका है। आज 31 अगस्त को तक की डेडलाइन थी अमेरिका के पास अपने तमाम ऑपरेशंस को यहां खत्म कर देने की, लेकिन उससे पहले ही जानकारी मिल रही है 1 दिन पहले ही उसने तमाम ऑपरेशंस अपने खत्म कर लिए हैं। भारतीय समय के मुताबिक देर रात करीब 1 बजे काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी। और इससे पहले ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि 31 अगस्त तक हम अपनी अमेरिकी सेना को वापस बुलाएंगे, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हालांकि कुछ और अमेरिकी सैनिकों के वहां फंसे होने की बात बताई जा रही थी, लेकिन चूंकि 31 अगस्त आज का दिन था और आपको बता दें इसी वजह से अमेरिका ने ये ऐलान किया कि अब उनका डिप्लोमेटिक मिशन पूरी तरीके से काबुल में नहीं रहेगा, इसे कतर शिफ्ट कर दिया गया है और रात तकरीबन 1:30 बजे वापस ले लिया गया। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time, and the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक पूरी तरीके से वापस जा चुके हैं। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि उसने अफगानिस्तान से अपने सैनिक पूरी तरीके से वापस बुला लिए हैं। सीधा प्रणय का रुख करेंगे, ताज़ा जानकारी के साथ है। प्रणय, डेडलाइन जो मिली थी 31 अगस्त की, उससे पहले ही सेना वापस चली गई और खुद राष्ट्रपति कह भी रहे थे कि पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है वापस बुलाने के लिए डेडलाइन से। बिल्कुल, जिस तरीके से अमेरिका ने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि ये जो विड्रॉल मिशन है ये जो तय मियाद थी उसके भी पहले इसे कंप्लीट किया गया, यानी 30 अगस्त को आखिरी C-17 विमान जो है अमेरिकी सेना का उसने उड़ान भरी हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और जो लास्ट सोल्जर के तौर पर इस विमान में चढ़ने वाले जो कमांडिंग ऑफिसर थे इसके 82nd एयरबोर्न डिवीजन के मेजर जनरल क्रिस डॉन्यू, वो आखिरी सैनिक के तौर पर इस विमान के अंदर सवार हुए और इस तरीके से अमेरिका ने अपना मिशन समय के पहले ही खत्म किया। यानी जो 31 अगस्त की तय मियाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तय की थी उसके पहले ही 31 अगस्त की तारीख बदलने से पहले ही इस विमान ने वहां से उड़ान भरी है और अमेरिका ने अपना मिशन वहां खत्म किया है, अपना डिप्लोमेटिक मिशन भी खत्म किया है। और अब नजरें इस चीज के ऊपर होंगी कि अफगानिस्तान की राजनीति, अफगानिस्तान के हालात और वहां पर अमेरिका का रवैया क्या मोड़ लेता है, क्योंकि निश्चित रूप से चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। अमेरिका ने अपना ट्रूप विड्रॉल किया हो, लेकिन अमेरिका के ऊपर भी खतरा इस चीज का बरकरार रहेगा कि क्या आतंकी हमले अमेरिका पर हो सकते हैं या अमेरिकन एसेट्स पर हो सकते हैं। जिस तरीके का वादा किया गया था कि अमेरिका या अमेरिका के अलाइज के ऊपर किसी तरीके का हमला नहीं होता है, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा, ये तमाम वो चीजें हैं जिनके ऊपर अब नजरें होंगी इसके बाद से, क्योंकि 20 साल का जो सैनिक मिशन था अमेरिका का वो जरूर खत्म हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, और इसको और तफसील से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा साहब, उनका भी रुख कर लेते हैं। कमर आगा साहब, 2 दशक तक अमेरिका की मौजूदगी रही अफगानिस्तान में, अब उनका चले जाना, इसके किस तरह के असर होंगे? देखिए, वो चाह तो रहे मगर मुल्क जिन ताकतों के हाथ छोड़ के जा रहे हैं वो बिल्कुल अराजकता की तरफ ले जा सकते हैं और बहुत ही कमज़ोर हैं, उनकी सपोर्ट बेस नहीं है खासतौर से तालिबान का मुल्क के अंदर, और आने वाला समय वहाँ पे बुरा ही नज़र आता है। जिन हालात में अमेरिकन हैं वो भी बड़े अफसोसनाक हैं। जाने से पहले 13 सोल्जर्स भी उनके मारे गए, बड़ी संख्या में अफगान भी मरे। फिर उसके अलावा ये भी है कि अमेरिका ने अपना कम्बैट मिशन तो बंद कर दिया है, लेकिन ये कहा है कि अगर वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ उसके खिलाफ हुई या अलकायदा जैसी शक्तियाँ वहाँ दोबारा से इमर्ज हुई तो वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स वो करता रहेगा। देखना ये है कि किस तरह से वो आने वाले समय में सिचुएशन को डील करता है।
जी, बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो यानी अभी भी इस बात को कहना मुश्किल है कि शांति स्थापित हो पाती है या नहीं, और इसी को लेकर अमेरिका ने कहा है कि भले ही ऑपरेशंस पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, एक अमेरिकी वापस लौट चुका है अफगानिस्तान से, लेकिन अगर कोई भी आतंकी गतिविधि उसके और उसके नागरिकों के खिलाफ होती है तो ऐसे में एयर स्ट्राइक्स की आशंका बनी रहेगी और अमेरिका बदला लेगा। तो आपको ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब आखिरी विमान लौटा अमेरिका का, और दूसरी तस्वीरें कि तालिबानियों ने किस तरीके से जमकर जश्न मनाया अमेरिका के वापस लौटते ही। तो ये दो तस्वीरें बता रही हैं अफगानिस्तान का सूरत हाल। तो रात 1 बजे आखिरी विमान ने उड़ान भरी काबुल से, और अब ये कहा जा सकता है पूरी तरीके से अमेरिका का ऑपरेशन अफगानिस्तान में खत्म हुआ। 2 दशक यानी 20 साल तक अमेरिका की मौजूदगी रही अफगानिस्तान में, और उनके जाते ही किस तरीके से तालिबानियों ने गोलियां चलाकर जश्न मनाया, तस्वीरें आपके सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।